नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। तमाम सवाल आप लोगों के क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए, कमेंट के जरिए लगातार तमाम वीडियोज पे आ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि उसको अलग अलग वीडियो और सवाल जवाब के एपिसोड के माध्यम से पहुँचाया जाए। आपके मन में कोई भी दुविधा रहे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो उसे आप क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस जो भी आपको मार्केट से मिला है, किसी डेवलपर के बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट पे लिख के जरूर बताएं, जिससे जितने भी बायर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये जानकारी मिल सके। क्योंकि आप जितना हो सकता है कि वो एफर्ट मार्केट में ना लगा पाएँ, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जब आपस में शेयर होगा तो उससे कहीं ना कहीं सबके डिसीजन में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। चलिए सवाल जवाब के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, हाय सर, माय बिल्डर कैंसल्ड माय यूनिट ड्यू टू एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 60,000 इवन दो माय लोन वाज रेगुलर एंड फुल्ली डिसबर्स्ड टू द बिल्डर। ड्यू टू सम डिफिकल्टीज आई वाज अनेबल टू रजिस्टर द प्रॉपर्टी आफ्टर पोजेशन। यहां पे रजिस्ट्रेशन की बात पोजेशन के बाद हो रही है, इसे एक बार समझेंगे। The builder claims to have sent several emails which I did not respond to and states that they have even published in newspaper auction notice for the property. What action can I take in this situation and where can I lodge a complaint? देखिए जितेंद्र सिंह जी, पहली चीज यहाँ पे ये समझना होगा और कई लोगों के मन में दुविधा चालू हो गई होगी ये सवाल पढ़ने के बाद कि पोजीशन के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपका एक तरीके से बुकिंग हो जाता है और आप उसमें पेमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो आपका सेल डीड कह लीजिए या एग्रीमेंट टू सेल कह लीजिए, वो प्रॉपर्टी पोजीशन के टाइम पे होता है, यानी कि वो सेल डीड ही होता होगा, उसमें एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता है कई ऐसे स्टेज में। और या ये भी हो सकता है कि इन्होंने लिखने में गलती कर दी हो कि मैं पोजीशन नहीं ले पाया और पोजीशन के टाइम पे जो इनको शायद पेमेंट करना रहा होगा वो पेमेंट नहीं कर पाए। दोनों बातें हो सकती हैं, पर मुद्दे पे आते हैं। देखिए आप ये बात समझिए, यहाँ पे वो चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट है, अगर आप उसे पे करने में फेल होते हैं तो महारेरा का जो एक्ट है वो बिल्डर को भी सेफगार्ड करता है। यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि अगर मान लीजिए आप अपना पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं और मल्टीपल्स आपको मेल करते हैं या लेटर भेजते हैं, उसका भी रिस्पॉन्स आप नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये रहता है कि महारेरा में डेवलपर जो है वो कंप्लेनेंट बन के जा सकता है और आपको इस बात के लिए वो मजबूर कर सकता है कि अब आप कैंसलेशन डीड आगे बढ़ाइए। और अगर आपके मन में कोई चीज़ ऐसी है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो आप दोबारा महारेरा में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब वो महारेरा के कंसाइंस के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। अब ये सेक्शन कौन सा कहता है कि आपके जो है ड्यूटीज़, आपके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, वो आपका बताता है चैप्टर 4 का सेक्शन 19 महारेरा का एक्ट। अगर आप देखेंगे रेरा एक्ट तो यहां साफ लिखा है, द अलॉटी शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंक्शन प्लान्स। ये चीज यहां से शुरुआत होती है, लेकिन जो आपके समझने के लिए पॉइंट है इस सवाल से, देखिए इस सवाल से कई लोगों को हेल्प हो सकता है कि अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो जो आपके राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज हैं वो समझना है। तो सेक्शन 19 का जो पॉइंट नंबर 6 है वहां साफ साफ लिखा है, एवरी अलॉटी हु हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल टू टेक एन अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी अंडर सेक्शन 13 shall be responsible to make necessary payment in the manner and within the time as specified in the said agreement for sale and shall pay at the proper time and place the share of the registration charges, municipal taxes, water and electricity charges, maintenance charges, ground rent and other charges if any। और नीचे भी ये तमाम जो है इसमें आपके ड्यूटीज में डाली गई हैं। यानी कि जो आपका सेक्शन 19 का पॉइंट 6 है ये साफ कहता है कि आपको जो भी भुगतान है, चाहे वो डेवलपर को देना हो, चाहे वो कोई आपके टैक्सेस हो, चाहे आपका वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल हो या मेंटेनेंस हो, ये समय पे आपको पे करना होगा। अब ये कहां पे बिल्डर के अधिकार में आ जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को कैंसिल कर सकता है। वो अधिकार दिलाता है सेक्शन 11 का पॉइंट नंबर 5। वो भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, द प्रमोटर में कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल provided that the allottee may approach the authority for relief if he is aggrieved by such cancellation and such cancellation is not in accordance with the terms and agreement for sale, unilateral and without any sufficient cause। यानी प्रमोटर
किसी भी डिफॉल्ट के केस में अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं या फिर जो भी टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट टू सेल में आपके मेंशन है उसके बेस पे आपके यूनिट को कैंसिल कर सकता है। और अगर आप एग्रीड फील कर रहे हैं तो आप महारेरा में जाके उसकी अपील कर सकते हैं कि नहीं, ये जो कैंसिलेशन है ये गलत है। लेकिन आपके केस में जो पढ़ने में समझ में आ रहा है कि आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो उसने कैंसिल उस बेस पे किया है। लेकिन कैंसिल करने से पहले अभी रिसेंट में ही कई ऑर्डर ऐसे आए हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पे डेवलपर जो है कंप्लेनेंट 1 के महारेरा में गए हैं, उन्होंने अप्रोच किया है कि मल्टीपल मेल मल्टीपल जो है लेटर भेजने के बाद भी रेस्पोंडेंट यानी कि जो अलॉटी है, जो बायर है, जो परचेजर है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ना ही हमारे द्वारा डिमांड किए हुए पैसे को पे कर रहा है। तो उस केस में महारेरा डेवलपर के फेवर में जो है एक ऑर्डर पास कर देता है कि 30 दिन के अंदर कैंसिलेशन डीड जो है एग्जीक्यूट करना होगा। और अगर 30 दिन में वो कैंसिलेशन डीड जो है अलॉटी नहीं एग्जीक्यूट करता है तो फिर महारेरा में फर्दर डेवलपर जाके उसे कैंसिल करा सकता है, नल एंड वाइड करा सकता है जो भी हवेली में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपका एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि इस बेस पे ये कैंसिलेशन हो सकते हैं, ये विद इन द एक्ट है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना होगा क्या डेवलपर ने महारेरा को अप्रोच किया है इसके लिए कि इनके यूनिट जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं, जिससे कि दोबारा वो उसको ऑक्शन कर सकें या बेच सकें। तो ये चीज़ देख लीजिए, अगर वो नहीं गए हैं तो आप महारेरा में अप्रोच कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रख सकते हैं और फिर महारेरा देख के कि आपका पॉइंट वैलिड है कि नहीं, वो आपके फेवर में भी फैसला ले सकता है या जो भी रहेगा वो आपके सामने फैसला आ जाएगा। तो पहले आप ये देख लीजिए क्या उसने महारेरा से ये ऑर्डर पास करवाया है या नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, बस हाँ एक चीज ज्यादा होता है, वो ये है कि वीडियो ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट होगा और इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और वीडियो को शेयर भी करिए जिससे जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं उनको ये सारी जानकारियां मिल सकें। इसमें जो दूसरा सवाल है, आकाश भाट जी हैं, इन्होंने लिखा है इज इट ओके टू गिव टोकन एडवांस, इज इट रिफंडेबल। देखिए पहली चीज आकाश भाट जी, अगर किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल आपके पास नहीं है, आपको उसके लोकेशन, उसके आसपास डेवलपर का पास ट्रैक रिकॉर्ड और उसके द्वारा डिलीवर की हुई प्रॉपर्टीज का क्वालिटी इंस्पेक्शन या कुछ चीजें आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इस तरह से किसी जल्दबाजी में या एक अर्जेंसी क्रिएट करता है जो डेवलपर या सेल्समैन, उसमें ट्रैप नहीं होना चाहिए, फोमो में नहीं जाना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के केस में कि भाई आप अब सब कुछ बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इस चक्कर में आप जाके टोकन ले लें। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो गई है, लोकेशन के बारे में जानकारी हो गई है, डेवलपर के बारे में यानी कि प्रमोटर के बारे में जानकारी हो गई है और आपको लगता है कि ये प्रमोटर मेरे लिए ठीक है, इसकी प्राइसिंग मेरे लिए ठीक है, इसका लोकेशन मेरे लिए ठीक है, तो बिल्कुल इस केस में आप टोकन दे सकते हैं। जब आप टोकन देने जाते हैं तो उस समय जो उनके टर्म कंडीशन है जहां पे आप साइन करने वाले हैं वो भी चेक कर लीजिए कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो महारेरा का मॉडल अलॉटमेंट लेटर है वहां पे आपको ये छूट जरूर मिलती है कि अगर आप अलॉटमेंट लेटर इशू होने के 15 दिन के अंदर कैंसिलेशन करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। यानी किसी भी तरह का टोकन अगर आप दे रहे हैं और आप अलॉटमेंट लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर कैंसिल करेंगे तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। अब जब आप टोकन देते हैं तो आपको कोई अलॉटमेंट तो मिलता नहीं है क्योंकि कोई यूनिट आपको अलॉट नहीं की जाती है, आपको स्पेसिफिक डेट पे बुलाया जाता है और जब आप स्पेसिफिक डेट पे जाके बुकिंग को करते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शायद उस दिन या उसके 1-2 दिन आगे पीछे आपको अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है और वो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर वहां से 15 दिन तक भी आपको एक लेवरेज मिलता है कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन कैंसिलेशन का कर सकते हैं, आपको फुल रिफंड मिलेगा। यानी नॉन रिफंडेबल टोकन के केस में भी आप फुल रिफंड ले सकते हैं। बस बात यह है कि छोटे अमाउंट के चक्कर में लोग महारेरा तक अप्रोच नहीं करते हैं। ये विद इन द लॉ है और आप इसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी पहले चीजों को समझिए, बूझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और कहीं भी आपको सौदागर की मदद लगे तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म के लिंक का जो है लिंक आपको मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवेंद्र थापा जी हैं, इन्होंने लिखा है कैसे चेक करना है किस डेवलपर का पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। गूगल पे सर्च करने पर पता ही नहीं चलता है डेवलपर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइम पे या लेट डिलीवर किए हैं। देखिए बहुत सही बात है कि आप गूगल के भरोसे अगर सब कुछ रहेंगे तो नहीं होना है काम।
देखिए गूगल का एक टूल यूट्यूब भी है जिसके जरिए हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं, तो यानी कि एक ये भी माध्यम हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पे अगर बात करें तो कई लोग ये सोचते होंगे यार घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाएं। देखिए बहुत सी चीज़ों के लिए हमने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों के सामने वीडियो ले आएँ और उसके बारे में आपको जानकारियाँ भी ले आते हैं, और लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है जिस भी डेवलपर के बारे में ड्यूरिंग द परचेज, उस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान यानी कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, डिमांड किस तरीके से किया गया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डेवलपर के साथ, पोजीशन के टाइम पे कैसा रहा है, पोजीशन के बाद क्वालिटी कैसी रही है, ये आप खुलकर कमेंट में जरूर लिखें। और तमाम ऐसे व्यूअर लिख भी रहे हैं, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा लिए लिखे हुए ये जेन्युइन जो कमेंट हैं वो बाकी व्यूअर्स को हेल्प पहुंचाते हैं। तो आपके लिए ये एक माध्यम हो सकता है। दूसरा माध्यम ये है कि आपको डेवलपर से ही पूछना चाहिए आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट में आपने कौन से प्रॉपर्टी डिलीवर किए हैं। जैसे ही आप महारेरा के पेज पे जाएंगे आपको दिख जाता है कि इनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड किस केस में नहीं दिखता है? अगर वो किसी नए ज्वाइंट वेंचर के साथ या किसी नए फर्म के साथ उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर रहे हैं और फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में पास्ट एक्सपीरियंस जीरो दिखता है। लेकिन अगर कोई रेपुटेड डेवलपर है और जिसने पहले डेवलपमेंट किया हुआ है, उसी फर्म के नाम पे डेवलपमेंट आगे करने जा रहा है, तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में आपको यस दिखेगा और नीचे प्रोजेक्ट के नाम भी मेंशन होंगे। उस प्रोजेक्ट पे आप फिजिकली विजिट करके भी जाके वहां के लोगों से बात कर सकते हैं। उसके बाहर के ढांचों से, अपीयरेंस से आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्वालिटी कैसी हो सकती है, किस तरीके का लोगों का एक्सपीरियंस है, ये चीजें जान सकते हैं। उनके पर्टिकुलर जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं आप डेवलपर से भी पूछ के उनके गूगल रिव्यूज को भी पढ़ सकते हैं। अब कई लोगों के मन में दुविधा आएगी कि गूगल रिव्यूज तो कई बार गलत भी किए जाते हैं, क्योंकि जो भी सेल्समैन होते हैं या लोगों से इस तरीके से जो जानने वाले हैं उनसे रिव्यू करा लिया जाता है। तो देखिए आपको रिव्यू जो पढ़ना है और किस पे रिलाय करना है, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव पे रिलाय करना है या फिर सिर्फ निगेटिव पे रिलाय करना है। आपको रिलाय करना है ऐसे रिव्यूज पर जिन्होंने रिव्यू किया। देखिए उन्होंने पहले कितने रिव्यू किए, वहां सीधे दिखता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने रिव्यू किया है किसी पर्टिकुलर डेवलपर के यहाँ, तो पास्ट में उन्होंने जितने भी रिव्यूज किए होंगे वहां नंबर उसी जगह दिखता है, 3 रिव्यूज, 4 रिव्यूज, 8 रिव्यूज। तो जिनके भी 10 या उससे अधिक जिन्होंने रिव्यू किए हैं या 7, 8, 10 जगहों पे रिव्यू किए हैं और वहां जाके देख सकते हैं, तो आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जो रिव्यू कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कौन है, किस तरह का रिव्यू देते हैं। अब कोई पहला ही रिव्यू कर रहा है, दूसरा ही रिव्यू कर रहा है, उसके लिखे हुए रिव्यू पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसने कुछ निगेटिव किया है और कुछ वो टैक्टफुली कुछ चीजों को लिख रहा है और उसके सपोर्ट में वो इमेज भी ऐड कर रहा है, तो फिर आप उसको भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 माध्यमों से, एक तो लगातार सौदा घर के वीडियोस देखिए, उसमें जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कमेंट में वो पढ़ सकते हैं। आप अपना भी एक्सपीरियंस जो है कमेंट में लिखिए, जिससे बाकी लोगों को पता चले। कुछ नई चीज आपको पता चल रही जिसमें कमेंट सेक्शन में तमाम लोगों ने लिखा, उसे आप शेयर करिए, ये एक चीज हो गई। दूसरा, आपको महारेरा के पेज पे ही देखना है इनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर है तो जो प्रोजेक्ट मेंशन है वहां पे फिजिकली जाके आपको बात करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में, पास्ट प्रोजेक्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप डेवलपर से ही पूछिए आपने पहले कुछ काम किया है, वो कहेगा हाँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे किया है, या उनकी वेबसाइट पे दिख जाएंगे, वहां से आप नाम लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये तरीका हो गया। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि महारेरा के पेज पे जितने ही डॉक्यूमेंट उन्होंने ऐड किए हैं, जो लैंड उनका डील हुआ होगा या ज्वाइंट वेंचर में होंगे, जो भी एमओयू एग्जीक्यूट हुआ होगा, जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर है, जो प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल वहाँ पे अटैच्ड है, उसको भी आप समय निकाल के पढ़ सकते हैं। उसमें भी तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। उसमें यह भी देख सकते हैं कि वहाँ पे लिटिगेशन यस है या नहीं। अगर यस है तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह का लिटिगेशन है। केस नंबर कई बार महारेरा के पेज पे मेंशन होता है, उसके जरिए आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। केस नंबर नहीं मेंशन है तो डेवलपर से मांग के उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये तमाम माध्यमों से जब आप देखेंगे तो आप डेवलपर के पास ट्रैक रिकॉर्ड को भी समझ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि आने वाले समय पे यह डेवलपर आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। फिर से एक बात, कहीं भी समस्या आए तो उसके लिए सौदा घर आपके लिए तत्पर है। आगे चलते हैं। डीडीजी हैं, इन्होंने लिखा है, वैसे आप लोग पूरा नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, लोग सुनते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि डीडी से तो दिल्ली डेयर डेविल्स जो आईपीएल की टीम है उसकी याद आ रही है। डज फ्लैट ओनर नीड टू हैव 7/12 इफ कन्वेंस डेट इज नॉट डन, डज ओनर हैव 7/12? देखिए आप जो भी हैं डीडीजी, अगर आपका
फ्लैट आपने लिया हुआ है तो वहाँ 7/12 की ज़रूरत नहीं है, म्यूटेशन एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लैंड के केस में होता है कि जो भी लैंड आपने खरीदा है ग्राम पंचायत में या फिर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आपकी म्यूटेशन एंट्री हो जाती है, जहाँ पे 7/12 और फेरफार होता है। 7/12 एक तरीके से इंडेक्सिंग होती है, वहाँ पे फेरफार के नंबर लिखे होते हैं और उस फेरफार के नंबर से आप उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल का क्या डील रहा है, कब हुआ है, कितने में मोह बदला हुआ है, ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन जब बात फ्लैट की आती है तो फ्लैट के केस में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट टू सेल आपने पढ़ लिया है, उसे एग्जीक्यूट कर लिया है, उसके बाद जितना भी पेमेंट आप सीएलपी के हिसाब से यानी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से दे रहे हैं उसका रिसिट आप रखते जा रहे हैं। फाइनल जब आप पोजीशन ले रहे हैं उस समय का पोजीशन लेटर आप रख रहे हैं। अगर आपके पास पार्किंग है तो पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर अपने साथ रख रहे हैं और उसके बाद आप जो है सोसाइटी के मेंबर हैं, सोसाइटी के मेंबर होने के बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट फ्लैट के केस में रहते हैं जो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होता है कि आप उस सोसाइटी के एक मेंबर हैं, एक शेयर होल्डर हैं। अब मान लीजिए अगर कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो भी आपका वो ओनरशिप वहां पे प्रूव हो जाता है। फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि आगे आपको कन्वेंस डीड करना है तो इस पे भी सौदागर ने तमाम वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे जाके डिटेल में समझ सकते हैं कि अगर डेवलपर कन्वेंस डीड नहीं कर रहा है तो किस तरीके से आप डीम्ड कन्वेंस की तरफ जा सकते हैं, जहां पे आप सारे फ्लैट ओनर एक साथ मिलके किसी लॉयर का हायर करके उसको फी पे करके आप डीम्ड कन्वेंस 60 से 90 दिन के अंदर करा सकते हैं। और डीम्ड कन्वेंस नहीं हुआ है तो उसमें चांसेस यही रहता है कि उसके डेवलपमेंट राइट को जो मूल डेवलपर है, प्रमोटर है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहता है। इसी चक्कर में वो कई बार जो है कन्वेंस डीड नहीं करता है। महाराष्ट्र में मोर देन 70% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसपे अभी भी कन्वेंस डीड नहीं हुआ है। इसके चलते पिछले 2 सालों में चीजें काफी तेजी से डीम्ड कन्वेंस की तरफ आगे बढ़ी हैं। तो ये सारा आपके सवाल का जवाब रहा। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके मन में भी कोई दुविधा है तो सवाल करिए, कमेंट में लिखिए, क्वेरी कंसर्न फॉर्म के लिंक के जरिए आप अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी एक सवाल बचा है, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी हैं, इन्होंने लिखा है सर माय क्वेश्चन वाज वेदर आई कैन फाइल ए कंप्लेंट इन महारेरा इफ आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर एंड डोंट प्लान टू इन्वेस्ट बट आई एम अवेयर दैट ए बिल्डर इज वायलेटिंग रूल्स। Can I do this as an informed citizen without paying any fees? Or would filing a public interest litigation be a better option in this situation? अभिषेक जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बड़े समय के बाद कोई इस तरह का सवाल कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है कि जहां पे वो लोगों की हेल्प के लिए कुछ आपको जानकारी मिली है और उसके बेस पे आप डेवलपर के बारे में कंप्लेन करना चाह रहे हैं जिससे कि वहां पे बायर जाके फंसे ना और शायद आने वाले समय पे उसमें पोजीशन या किसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए अभिषेक जी, इसमें आपको करना क्या है, ऐसे केस में आप बिल्कुल महारेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। फ्री तो नहीं होगा, 5,000 रुपये फीस जरूर लगेगी, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के हिस्सा नहीं हैं, यानी कि आप वहाँ पे कोई चीज़ परचेज नहीं किए हैं, तो आपका जो केस है वो स्ट्रांगली महारेरा के पास नहीं जा पाता है और कई बार जो है वो क्वेश हो जाता है। ऐसे केस में आप कंप्लेन करिए। अब महारेरा के विल के ऊपर है, उनके कंसाइंस के ऊपर है कि क्या उसे वो चीज़ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं, एक चीज़। दूसरा, जो आपने यहाँ पे पीआईएल की बात की है, ये पीआईएल में बिल्कुल आप जा सकते हैं और हो सकता है इससे तमाम जो है बायर्स के हेल्प भी हो सकें। आपके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में भी लिख के बताइए जिससे लोगों को भी पता चल सके। लेकिन हाँ, आपको आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपका मेहनत, आपका थोड़ा पैसा जो खर्च होगा उससे काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपके मन में कोई भी दुविधा है तो कमेंट में लिख के बताते रहिए और सौदागर को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।